मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती, मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ श्राद्ध में कौन से पुष्पों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। कौन सी धूप नहीं जलानी चाहिए, कौन से ब्राह्मण नहीं बुलानी चाहिए, कौन सा अन्न का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में अवगत कराने आया। तो आप जो नए मित्र हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मित्रों, बात करते हैं श्राद्ध में कौन से पुष्प उपयोग में नहीं ले जाते हैं। कदम्ब का पुष्प, केवड़ा, मौलसरी, बेलपत्र, करवीर, लाल तथा काले रंग के सभी फूल, उग्र गंध वाले, गंध रहित सभी फूल ये श्राद्ध में वर्जित हैं। इनका श्राद्ध में उपयोग नहीं करना चाहिए। अब धूप कौन सी नहीं उपयोग में लानी चाहिए। अग्निदीक्षित गूगल अथवा बुरा गोंद और केवल घी, कई बार कोयले में खाली घी डाल करके भी धूप दे देते हैं, वो भी निषेध माना गया है। अब श्राद्ध में ब्राह्मण कौन सा निषेध माना गया है। श्राद्ध में चोर, पतित, नास्तिक, मूर्ख, धूर्त, मांस विक्रयी, व्यापारी, नौकर, कनखुनी, काले दांत वाले, गुरुद्वेषी, शूद्रापति, भृत्याध्यापक जो है, भृत्य का अधिपति जो शुल्क लेकर के जो पढ़ाते हैं, और काना जो अंधा हो, जुआरी जो कान से नहीं सुनता हो, बहरा, कुश्ती सिखाने वाला, नपुंसक इत्यादि या अधम ब्राह्मण बोले गए हैं। इनको श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। श्राद्ध में निषिद्ध अन्न कौन सा है। श्राद्ध में जिसमें बाल पड़ जाते हैं, कई बार बाल, सर के बाल इत्यादि, उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। जिस अन्न में कीड़े पड़ गए हों उस अन्न को नहीं उपयोग में लाना चाहिए। जिस घर में कुत्ता है, कुत्ता श्राद्ध के अन्न के बिल्कुल दूर रहे। अगर कुत्ता जो है श्राद्ध के अन्न को भी देख लेता है तो पितृ जो है उस अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं, पितृ उस घर से चले जाते हैं रुष्ट होकर के। इसलिए जो डॉग लवर हैं उनको यह सावधानी बरतनी चाहिए कि जो है इंसान इंसान है, पशु पशु है। पशु की व्यवस्था पशु के स्थान पर होनी चाहिए। कई बार वहीं पर श्राद्ध कर रहे होते हैं और वहीं पर कुत्ता घूम रहा होता है, तो वो आपके पितरों को नहीं मिलता है। आपके पुत्र अपने आप ही वैसे ही रुष्ट होकर के चले जाते हैं। और बासी भोजन, दुर्गंध से युक्त होकर के कोई भोजन हो, वो भी नहीं रखना चाहिए। और बैगन है, शराब का त्याग होना चाहिए। शराब इत्यादि जो है न श्राद्ध के दिन, न उससे पहले दिन, न बाद में। श्राद्ध में तो फिर श्राद्धी को तो शराब पीना ही नहीं चाहिए। वैसे श्राद्ध और मांस का उपयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर करते हैं तो श्राद्ध के पहले दिन, अश्राद्ध के दिन नहीं करना चाहिए। और जो अन्न पर वस्त्र की, जैसे वस्त्र हम उतारते हैं तो उसकी हवा लगती है, वो भी अन्न अशुद्ध माना गया श्राद्ध में। राजमांस, जो राजमा है वो, मसूर, अरहर, गाजर, कुमड़ा, गोल लौकी, बैगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। इसलिए श्राद्ध में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध से जगत की तृप्ति होती है। मनुष्यों को पितृगण की संतुष्टि और अपने कल्याण के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करता केवल अपने पितरों को तृप्त नहीं करता, बल्कि संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। यह ब्रह्म पुराण में वर्णित है। ब्रह्म पुराण का एक यहाँ पर श्लोक मैं आपको बताता हूं। यो वा विदांता श्राद्धम कुर्यात् स्वविवगोचितम अब्रह्मन स्तंभ ब्रह्म पर्यंता जगत प्रणीताति मानवा। जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह साक्षात ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को तृप्त करता है। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक विधि से श्राद्ध करने से मनुष्य, ब्रह्म, इंद्र, रुद्र आदि
जो अश्विनी कुमार हैं, सूर्य, अनल, वायुदेव, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्यगण, पशुगण, समस्त भूतगण तथा सर्पगण को भी समस्त सृष्टि को, जगत को संतुष्ट करता है। इसलिए जो विष्णु पुराण में कहा है, श्राद्ध युक्त होकर के श्राद्ध कर्म करने वाला केवल पितृगण को ही तृप्त नहीं करता है, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र आदि श्री कुमार, अग्नि, आठों वसु, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण आदि समस्त भूत प्राणी इससे तृप्त होते हैं। इस प्रकार गृहस्थ को चाहिए कि वो हव्य से देवताओं का, कब्य से पितृगणों का तथा अन्न से अपने बंधुओं का सत्कार तथा पूजन करे और श्रद्धा पूर्वक देव पितृ बांधवों के पूजन से मनुष्य परलोक में पुष्टि, विपुल यश और उत्तम लोक को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहा है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं, जो आप ये कर्म कर रहे हैं। भगवान यम स्मृति में कहा गया है, ये यजन्ति पितृन् देवान् ब्राह्मणश्च हुतासन सर्वभूतांतरात्मा मानम विष्णुमेव यजन्ति ते। जो इनका पूजन करता है वो भगवान विष्णु का ही पूजन कर रहा है, इसलिए संसार में आए हैं और शास्त्रोक्त विधि के द्वारा बताए हुए कर्मों को करते रहे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है। अन्यथा तो जो है जीवन पशु भी अपना जीवन का जो वर्ष है वो पूरे करके चला जाता है। मनुष्य में और पशु में यही है, ज्ञानवान को मनुष्य बोला गया है, अज्ञानी को पशु बोला गया है। शास्त्रों में जो हमारे लिए कर्म बताए गए मनुष्य के लिए, उन कर्मों को करते रहें तो हमारे को हर चीज से भगवान की कृपा प्रदान होती है, अच्छी संतान होती है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा हमारा जीवन व्यतीत होता है। अन्यथा कोई रोग से, कोई शोक से संतप्त होकर के प्राणी जीवन जीते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सभी चीजों से मुक्त होकर के जीवन का आनंद लें, पितरों का आशीर्वाद प्रदान करें। सबको जय जय श्री राम।